जिह्वेतिव स्वामृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधव विक्रेतुकामा किल गोप मुरारिपादार्पितचित्त दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्ददामोदरमाधव गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधव सुखं शयानानिलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निहितं मयताम् गोविन्ददामोदरमाधव सुखावसाने त्रिदमेव दुःखावसाने त्रिदमेव देहावसाने त्रिदमेव गोविन्ददामोदरमाधव जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि
प्यारे केशव माधव गोविंद बोल प्यारे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रेथासुतम्। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर की परम कृपा से श्रीमद् भागवत का सप्ताह आज से प्रारंभ। सनातन धर्म की ये विशिष्टता है कि वो युग के अनुरूप सत्य की व्याख्या करने में समर्थ है। किस समय के अनुसार किस प्रकार का जीवन चाहिए। हजारों वर्ष पहले जीवन की जो समस्याएं थीं, वर्तमान समय में जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालने में समर्थ है। यदि हम श्रीमद् भागवत को समझना चाहें कि ये ग्रंथ समाज को देता क्या है, कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि एक ही सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। सत्य एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि वो बदलता रहता है। एक होते हुए भी, जैसे सूर्य है, एक है, लेकिन सुबह के समय में कुछ हो दिखेगा, दोपहर में कुछ दिखेगा, सायंकाल के समय में कुछ दिखेगा। एक ही सत्य होते हुए भी स्थान के कारण, देश के कारण, अवस्था के कारण, समझ के कारण वो अलग अलग दिखाई देता है। जिसने सुबह का सूरज देखा, उसके दिमाग में उसकी इमेज कुछ और होगी। जिसने 10 बजे का देखा, उसको कुछ और दिखाई दे रहा होगा। जिसने 12 बजे का सूर्य देखा, उसके लिए कुछ और होगा। और जिसने सायंकाल का सूर्य देखा, उसको बिल्कुल भिन्न रूप दिखाई देता। इसी का नाम है भेद। जो ये भेद है वो तत्व के कारण नहीं है, बल्कि समय के कारण है, काल के कारण है।
सामान्यतया उस एक ही सत्य को जानने के लिए अपने यहां अनेकों मार्ग हैं। अगर भागवत शब्द को ले लिया जाए तो भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। भागवत माने एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भक्ति का भी पुट हो, जिसमें ज्ञान भी हो, जिसमें वैराग्य भी हो और जिसमें त्याग भी हो। इन चार खंभों की, इन चार आधारों की मानव मन को हमेशा आवश्यकता होती है। भक्ति, ज्ञान, विरागाणाम विवेको वर्धते महान। जिसमें भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े, त्याग भी बढ़े, उसका नाम है भागवत। तो एक तो अर्थ है कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, और ये देखना कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। प्रेम चाहिए, प्रेम माने भक्ति, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए और त्याग चाहिए। ये हमारे अपने बनाए हुए हैं या ये प्राकृतिक हैं, ये नेचुरल हैं। हर एक के जीवन में ये चीजें होती हैं। जो भी पैदा हुआ है उसमें प्रेम भी होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है, समझ भी होती है, उसमें विजडम भी होता है और उसमें त्याग भी होता है। बिना इन चारों के जीवन चल नहीं सकता है। तो जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का मार्ग है, इसी को ज्ञान, कर्म, उपासना और शरणागति। कोई कहता है कि हम उसी सत्य को, उसी ऊर्जा को ज्ञान से समझ लेंगे। कोई कहता है कि हम उसी ऊर्जा को भक्ति से प्राप्त कर लेंगे। कोई कहता है कि हम उसी ऊर्जा को विवेक से प्राप्त कर लेंगे, उपासना से प्राप्त कर लेंगे, त्याग से प्राप्त कर लेंगे, वैराग्य से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जिनके पास में ना तो ज्ञान होता है, ना भक्ति होती है, न त्याग होता है, न विवेक होता है, न वैराग्य होता है। वो कहते हैं कि हम तो शरणागति से प्राप्त कर लेंगे। हम जैसे हैं, जो हैं, जिस अवस्था में हैं, हम तुम्हारे हैं। तो एक मार्ग ज्ञान का है, एक मार्ग भक्ति का है, एक मार्ग विवेक त्याग का है और एक मार्ग शरणागति का है। और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमें जीवन की उन दिशाओं में जाना होता है। जो कर्म के मार्ग पर चल रहा है वो ज्ञान के मार्ग पर चलनेगा तो भटक जाएगा। जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है वो कर्म के मार्ग पर जाने लग जाएगा तो वो भटक जाएगा। हर मार्ग की अलग अलग अपनी अपनी स्थितियां हैं। मार्ग का अर्थ होता है कि वो लक्ष्य तक पहुंचे। जहां हम जाना चाहते हैं वहां तक हमें वो मार्ग पहुंचाते हैं। तो एक तरह से जो ग्रंथ है, ग्रंथ का एक अर्थ होता है गांठ। ग्रंथ माने गांठ, जोड़ना। तो परमात्मा को, उसी सत्य को, परम सत्य को जीवन के साथ में जोड़ा कैसे जाए। कुछ चीजों को हम कर्म के माध्यम से जोड़ते हैं, कुछ चीजों को हम समझ के माध्यम से जोड़ते हैं, कुछ लोगों चीजों को हम त्याग के माध्यम से जोड़ते हैं और कुछ चीजों को हम शरणागति के माध्यम से जोड़ते हैं। ये हमारी अपनी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। कुछ बल से सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, कुछ
दिमाग से सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, कुछ हृदय से उसी सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और कुछ समर्पण से उसी सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो यदि समझना हो तो इन चारों को एक साथ अपने को जीवन में देखना होगा। धर्म ये कहता है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो है उसका नाम है दुख। नानक कहते हैं कि जो तन धरिया दुखिया देखा कोई न देखा, जिसने भी शरीर धारण किया उसके सामने दुख का मार्ग आता ही आता है। आज हम लोग इस बात पे विचार करते हैं कि दुख का कारण क्या है। यदि क्योंकि यदि कारण पता चल जाता है तो उसका निवारण संभव है, और यदि कारण ही न पता चले तो अंधकार में भटकना होता है। इसलिए अपने यहां 3 शब्द हैं, एक है मोह, एक है भ्रम और एक है संदेह। जब किसी चीज का कारण अपने को पता नहीं होता है तो हम उसी चीज में भ्रमित भी होते हैं, संदेह भी करते हैं, और उसी में इग्नोरेंस भी होते हैं। मोह माने अज्ञान। तो मोह भी होता है, अज्ञान भी होता है और भ्रम भी होता है। ये तीनों चीजें हमारे मन, बुद्धि और चित्त, यदि अपने से प्रश्न किया जाए कि मोह, भ्रम और संदेह, इन तीनों में ज्यादा खतरनाक क्या है? मोह ज्यादा बड़ा है, भ्रम ज्यादा बड़ा है, या संदेह बड़ा है? और कभी जीवन में करके देखो कि हमारा मोह की वजह से ज्यादा बिगड़ा है कि भ्रम की वजह से ज्यादा बिगड़ा है, या कि संदेह की वजह से ज्यादा बिगड़ा है। 2 लोगों की चाहे जितनी दोस्ती हो और बीच में संदेह का कीड़ा डाल दो तो क्या होता है? तो मोह मन में होता है, भ्रम बुद्धि में होता है, लेकिन संदेह चित्त में होता है। तो मोह मन में है, भ्रम बुद्धि में है, और जो संदेह है वो चित्त में होता है। और इसीलिए इनका, और जो इन तीनों के द्वारा जो दुख हो रहा होता है उसका प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ता है, बुद्धि के ऊपर भी पड़ता है और चित्त के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए भागवत कथाकार ने सीधे मंगलाचरण से प्रारंभ किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा कि यदि दुख को दूर करना हो तो उसके 2 तरीके हैं, और उसका उत्तर जो मिल जाता है वो नमः में मिल जाता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः का एक अर्थ है नमस्कार। ये क्या है? ये शब्दार्थ है। हर बात का एक ही अर्थ नहीं होता है। शब्दार्थ कुछ और होगा, भावार्थ कुछ और होगा, ध्वन्यार्थ कुछ और होगा, लक्ष्यार्थ कुछ और होगा, व्यंग्यार्थ कुछ और होगा, संदर्भार्थ कुछ और होगा।
ये निर्भर करता है कि हमारी समझ उसमें से कितना समझ सकती है। जो शब्दार्थ है वो मैनर्स हैं। जैसे हमने किसी को थैंक यू बोल दिया तो क्या थैंक यू हो गया? अगर हमने किसी को सॉरी बोल दी तो क्या वो सॉरी हो गई? ये तो शब्दार्थ है। शब्दार्थ के आगे भावार्थ आता है कि भाव क्या कहता है। क्या भाव में सॉरी गई? क्या भाव में थैंक यू गया? अगर भाव में वो गया तब तो असली है, और अगर भाव तक नहीं गया तो वो नकली है। तो दुख को दूर करने के मंगलाचरण में 2 सूत्र अपने को मिल जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमः का एक अर्थ जो शब्दार्थ है वो है नमस्कार, और दूसरा है नमः नमम इति नमः। जो मेरा नहीं है उसका नाम है नमः। जो मेरा नहीं है उसका नाम है नमः। इसलिए कभी वेद में देखो, इंद्रश्च में, अग्निश्च में, वायुश्च में, शूश्च में, प्रशूश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम्। एक पक्ष ये कहता है कि ये सब कुछ हम में है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, नमः शंभवाय च नमो मयो भवाय च नमः शंकराय च नमो मयस्कराय च नमः। नमः इति नमः, मेरा कुछ भी नहीं है। एक तो ये पक्ष हो गया। यदि ज्ञान में देखेंगे तो अपने को लगेगा कि नहीं, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार हमारे चलाए से नहीं चल रहा है। लेकिन जब मन से देखा जाएगा तब क्या लगेगा? अगर हम न चलाएं तो दुनिया नहीं चलेगी। अपने को लगता कि, और हमें हमसे अगर कोई पूछे कि जब तुम नहीं थे उससे पहले ये संसार चल रहा कि नहीं चल रहा था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? तो जब नमः सिद्ध हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, उस समय हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को ये समझ में आ जाता है कि करे करावे आवे आप। जीवन में सब कुछ अपने आप हो रहा है। बचपना हम लेकर के आए कि अपने आप आया? जवानी हम लेकर के आए कि अपने आप आई? बुढ़ापा हम लेकर के आए या कि अपने आप आई? बाल काले हुए तो अपने आप हुए, बाल सफेद हुए तो अपने आप हुए। देहिनेस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जीवन अपने आप चलता है। बिगड़ता किसकी वजह से? हमारी वजह से कि अपने आप? तो नमः कहता है कि नमः इति नमः, मेरा नहीं है। और दूसरा, नमन का एक अर्थ होता है कि नीचे होकर के चलो, झुक करके चलो। मेरे मन नीवा होके चल। मन जितना छोटा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता। जैसे घास होती है ना, जिधर की हवा चलती है वो उधर ही झुक जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि जीवन में भक्ति को लेकर के आना है तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो घास से ज्यादा भी अपने को हल्का बना लेना है, झुकने वाला बना लेना है, और वृक्षों से ज्यादा अपने को सहिष्णु बना लेना है। नमः में ये दोनों सूत्र छिपे हुए हैं। एक तो यहां कुछ भी मेरा नहीं है, और दूसरा ये है कि दुख तब पैदा होता है जब हम अपने से ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं। जब नमन छूट जाता है, नमन माने झुकना।
इसीलिए जब मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बिंदु, कुछ स्थान, कुछ तरीके, कुछ जगहें अपने पास जीवन में होनी चाहिए जहां पे, अब देखो कि जब हम शरीर झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, तो क्या उसके साथ में मन भी झुकता है? शरीर के साथ में मन भी झुकता है कि केवल सिर झुकता है 2.5 किलो का? ज्यादातर ये होता है कि नमन के साथ में मन नहीं झुकता है। कई बार तो लगता है अगर ज्यादा झुके तो सिरवटें प्रेस किए हुए उसमें पड़ जाएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। दुख का एक तो कारण ये है कि जो मेरा नहीं है उसको यदि हमने अपना मान लिया, अपना बना लिया, तो वो दुख देगा। दुख का दूसरा कारण ये है कि जहां झुकना चाहिए अगर हम वहां नहीं झुके, काल के सामने झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए? और कई बार हम काल के सामने भी नहीं झुक पाते। कर्म के सामने झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? वस्तुओं के सामने झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? समूह के आगे झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? अब चाहे जितने बलवान हो, अगर अपने सामने 20 लोग आकर के खड़े हो जाएं, तो झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? तो जीवन में यह भी देखना होता है कि हमारा बल कहां तक जाता है। एक मनोबल होता है और एक शरीर का बल होता है। अब सोचो कि शरीर का बल ज्यादा बलवान होता है या मन का बल ज्यादा बलवान होता है? अपने यहां जब कभी मेजरमेंट की जाती थी तो कहते हैं भीम के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 गज बल थक्यो, थक्यो न 10 गज चीर, बाल न बांका हो सके जो सहाय। ये देखना जरूरी होता है कि हम शरीर के बल को लेकर के चल रहे हैं, मन के बल को लेकर के चल रहे हैं, बुद्धि के बल को लेकर के चल रहे हैं, या परमात्मा के बल को भी हमने बीच में, इसमें विश्व शास्त्र नाम में कहा गया बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, भगवद गीता, कि सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज का है तो वो परमात्मा का है। उसी परमात्मा का एक नाम है सत्य, एक नाम है चित्त, और एक नाम है आनंद। सत्य तो संसार में प्रकट है, चित्त जो है वो मौन है, लेकिन आनंद जो है वो छिपा हुआ है। सत्य प्रकट है। अब देखोगे अगर अपने सामने सत्य आ जाए तो मीठा लगता है कि कड़वा लगता है? जो सच है वो मीठा लगेगा या कड़वा लगेगा? तो हम उसको मीठा बनाने की कोशिश करेंगे कि वैसे ही परोस देंगे? और वास्तव में सत्य कड़वा होता है या कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है? सत्य ना तो कड़वा है ना तो मीठा है, बल्कि ये निर्भर करता है कि वो किसकी जुबान से आता है। अगर किसी छोटे बच्चे की जुबान से आता है तो, अगर पत्नी की जुबान से आता है? एक्सपीरियंस नहीं है क्या? तो सत्य एक होते हुए भी वस्तु के कारण, व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण, घटना के कारण
इसलिए वेद कहता कि एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। तो जो मन, बुद्धि और चित्त की स्थितियां हैं वो सत, चित्त और आनंद के साथ में जुड़ी हुई है। और ये तीनों करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये उत्पत्ति, पालन और संहार, ये क्रिएशन भी करते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी करते हैं, पालन भी करते हैं। तीनों स्थितियां इनके साथ में घटती हैं। इसीलिए कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अपने शरीर में केवल चीजें पैदा ही नहीं होती हैं, बल्कि साथ साथ में संहार भी होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बनते भी हैं और मिटते भी चले जाते हैं। बना, थोड़े समय के लिए रहा और उसके बाद में चला गया। तो जो तीनों स्थितियां होती हैं, सच्चिदानंद रूपाय, तो अगर हम सत से सुख नहीं निकाल पाए, चित्त से, चित्त माने व्यापक, चित्त माने यूनिवर्सल, चित्त माने जो सब जगह है, और आनंद माने जो भीतर है। लेकिन समस्या क्या होती है? जब हमारे मन में मोह होता है, हमारी बुद्धि में भ्रम होता है, हमारे चित्त में संदेह होता है, तो जो चीज भीतर है हम उसको खोजते कहां हैं? पता है कि जो शांति है वो कहां है? अंदर है। लेकिन खोज कहां रहे हैं? मिलेगी कभी सारी जिंदगी में? सप्तदीप नवखंड लो, सचराचर जगमाई, तुलसी शांति समान सुख और दूसरो नाय। लेकिन वो शांति है अंदर, लेकिन हमारा मन मोहग्रस्त है, हमारी बुद्धि भ्रमित है और हमारा चित्त संदेह युक्त है। तो वो सोचता कि अगर हम ये ले लें तो शांति मिल जाएगी, ये ले लें, कर लें तो शांति मिल जाएगी, वो कर लें तो शांति मिल जाएगी, तो आनंद मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया जो आनंद है उसके दो भाग हो गए। एक का नाम है विषयानंद और एक का नाम है ब्रह्मानंद। विषयानंद जो है वो वस्तुओं में है और जो ब्रह्मानंद है वो परमात्मा में है। जो विषयों में आनंद है वो कितनी देर का है? परमानेंट है या थोड़ी देर का है? उसी आनंद का एक भाग विषयों में दिया गया है। अच्छा देखो कि भोजन कोई बड़े प्यार से बनाए और उसमें नमक भूल जाए, तो आनंद भोजन में है कि नमक में है? मिठाई बड़ी अच्छी तरीके से बनाए और चीनी न डाले, तो जो विषयानंद, विषयों में भी आनंद है लेकिन वो किसी वस्तु के अधीन है। एक आनंद परमात्मा में है। और जब उस आनंद की हल्की सी झलक अपने को मिल जाती है तो जो विषयों का आनंद है ये बड़ा महंगा होता है, ये सस्ता नहीं है। जो विषयानंद है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन जो ब्रह्मानंद है वो बड़ा सस्ता होता है। हमारा मन ब्रांडेड चीजें पसंद करता है कि नॉन ब्रांडेड? बोलो, कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, है? तो जो विषयानंद है वो महंगा है और जो ब्रह्मानंद है वो सस्ता है। क्योंकि हमारा मन मोह में है, हमारी बुद्धि भ्रम में है और हमारा चित्त संदेह में है, तो अपने को लगता है कि जो जितना महंगा होगा वो उतना ही अच्छा होगा। अब देखो, शरीर ज्यादा महंगा है कि कपड़े ज्यादा महंगे हैं?
जब समझ में आ जाए तब बोलना। शरीर ज्यादा महंगा है कि कपड़े ज्यादा महंगे हैं? शरीर ज्यादा महंगा है कि कपड़े ज्यादा महंगे हैं? लेकिन हमारा मन किस चीज को महंगा कहता है? कारण क्या है? कि मन को पता नहीं, बुद्धि को पता नहीं है। Yes. Is anybody doctor or nurses here who can give us medical assistant? Anybody, please? And don't entertain, call 911 if there is any need. Yeah, we have. So nurse is, pharmacist is coming on behind you. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan देखो, जितनी हम समझदारी दिखा रहे हैं कि किसी ने ऐसी जगह पे पार्क किया है जहां से कोई निकल नहीं सकता है और बाहर कोई लेडीज गिर गई हैं जिसके लिए एम्बुलेंस आ रही है। RAV4YYZ काली दरवाजे पर खड़ी हुई है कार। RAV4YYZ RAV4YYZ ब्लैक RAV4 ब्लैक कलर की दरवाजे ब्लैक कलर की है, जिसकी वजह से बाहर एक्सीडेंट हुआ है, पर्सन गिर गया है और उनको लेने के लिए एम्बुलेंस आ रही है। ये हमारे डिवोटीज हैं। श्री मैं किचन में चेक करता हूँ। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva हे नाथ नारायण वासुदेव
भाई जो लोग बाहर भीड़ लगाए हुए हैं तमाशबीन, उनको वहां से मूव हो जाना चाहिए। जो लोग अननेसेसरी बाहर खड़े हुए हैं उनको वहां से मूव हो जाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, ये सारी अनाउंसमेंट यहां तक नहीं आनी चाहिए, आप लोग मैनेज किया करो। Some people just don't listen, Bandit. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो जो सच्चित आनंद है वही अपने अंदर सृष्टि, पालन और संहार करता है। वही हमारे मस्तिष्क को भरता है। अब देखो हमारा मस्तिष्क खाली है कि ओवर क्राउडेड है। और इसमें जो कुछ भी भरा हुआ है वो ज्यादातर अच्छा है या ज्यादातर पता चलेगा कि नहीं पता चल पाएगा कि हमारे मस्तिष्क में जो भरा हुआ है वो अच्छा वाला भरा हुआ है कि खराब वाला मटेरियल भरा हुआ है। अगर कभी अपने को मस्तिष्क में जो कुछ भी भरा हुआ है वो दिखाने की बात आ जाए तो हिम्मत होगी क्या कि हम दूसरे के सामने हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है वो खोल करके दिखा दें। तो जो मस्तिष्क है या यूं कहें कि हमारे अंदर जो कुछ भी प्रवेश कर रहा है उसके लिए दो मुख्य मार्ग हैं। जो भी हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है वो या तो आंखों के द्वारा प्रविष्ट हुआ है और या तो कानों के द्वारा प्रविष्ट हुआ है। जो भी हमने अपने मस्तिष्क में भरा है वो या तो हमारी आंखों के द्वारा गया है और या हमारे कान के द्वारा गया है। अगर आंख और कान में दोनों में से ये कहा जाए कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, आंख ज्यादा अच्छी है या कान ज्यादा अच्छे हैं? बोलो दोनों ही अच्छे हैं। कान पहले एक्टिव हो जाते हैं कि आंखें पहले एक्टिव हो जाती हैं? कुछ लोग आंख बोलो, कुछ लोग कान बोलो, तो सलूशन निकल आएगा। हैं? अगर सो रहे हैं तो कान पहले एक्टिव होंगे ना, आंखें तो बाद में देखेगी। आँख बहुत दूर तक देखती है। नहीं लेकिन अगर जगे हम सो रहे हैं और सबसे पहले तो मेरे कान नहीं, सोने की बात ही नहीं है, जागे हुए हैं। जागे हुए में तो आंखें अच्छा दोनों है, हैं? दोनों दोनों ही हैं। दोनों ही। हाँ वो सही रास्ता है। एक पगड़ी इनको पहनाओ। हाँ यही रास्ता समझदारी का है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो किससे देखते हैं? आंखों से। महाभारत में अभिमन्यु इसीलिए जब वेद सत्य की दिशा में जाता तो क्या कहता कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। इसलिए कानों की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं। वरना सुनना
परेशान कर सकता है। सुनना परेशान कर सकता है। और जब सुनना व्यवस्थित हो जाए तब कहते हैं कि भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः। उसके बाद में देखना शुरू करो। इसीलिए सनातन धर्म ये कहता है कि सुनने का अगर एक ही चीज पे जीवन में काम हो जाए कि सुनना सही हो जाए। क्या सुनना, कब सुनना। अब ये देखो कि हम सुनना चाहते हैं या कि हम बोलना चाहते हैं। हम सुनना ज्यादा चाहते हैं या हम बोलना ज्यादा चाहते हैं। हम सुनना ज्यादा चाहते हैं या बोलना ज्यादा चाहते हैं। और हमारे बोलने से शांति बढ़ती है कि अशांति। भागवत ज्यादा कठिन नहीं होगी, सरल हो जाएगी। तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। यदि इन दोनों को व्यवस्थित कर लिया जाए कि हमें क्या सुनना, कितना सुनना और कब सुनना, कितना देखना, कैसे देखना, कहां देखना, इतने में ही जीवन सिमट जाता है। क्योंकि हमने जो कुछ भी भरा हुआ है इसके अंदर वो हमारा ही सुना हुआ है और हमारा ही देखा हुआ है। और यदि अब देखो कि कानों से सुनते हैं कि मन से सुनते हैं। हाई स्कूल का क्वेश्चन तो पहला वाला तो सबने सही कर दिया था कि वो नहीं कान से भी सुनते हैं और आंखों से भी सुनते हैं। अब सोचो कि कान से ज्यादा सुनते हैं या मन से सुनते हैं। आंखों से देखते हैं या मन से देखते हैं, या कि ग्लासेस से देखते हैं। और यदि वो मन मोहग्रस्त हो तो जो भी सुन रहे हैं और जो भी देख रहे हैं वो ना तो दर्शन सही होगा और ना ही वो श्रवण सही होगा। यदि दर्शन और श्रवण ये दोनों बिगड़ जाएं तो जीवन में क्या बिगड़ जाता है? दृष्टिकोण, परसेप्शन। जो भी हमने देखा है और जो भी हमने सुना है, यदि वो मोहग्रस्त है, वो भ्रमग्रस्त है, वो संदेहग्रस्त है, तो ये सब के सब मिलकर के क्या करेंगे? हमारा दृष्टिकोण बदल देंगे। जो सच होगा हम उसे झूठ मानने लग जाएंगे और जो झूठ होगा हम उसको सच मानने लग जाएंगे। यदि संसार असत्य होगा हमारे मन को संसार सत्य लगने लग जाएगा और जो परमात्मा सत्य होगा वो हमारे मन को असत्य लगने लग जाएगा। अगर अपने मोहग्रस्त मन से पूछा जाए कि पैसा सत्य है या परमात्मा सत्य है, परमात्मा ज्यादा काम आता है या पैसा ज्यादा काम आता है, तो हमारा मन क्या उत्तर देगा?
क्योंकि जो मन में मोह है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जितनी भी व्याधियां हैं उसका कारण मोह है। कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, त्यही ते पुनि उपजहि बहुशूला। सकल व्याधियों का यदि कोई मूल है, ओरिजिन है, वो क्या है? मोह है। अगर मोह को थोड़ा सा और ढीला किया जाए तो मोह वैचित्य, जो मन को विचलित कर दे वो मोह है। जो मन को चंचल बना दे वो मोह है। और जब मोह मन को विचलित करने लग जाता है, विचलित होने का मतलब वो जितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल दे। मान के चलो कि जो स्लो स्पीड पे चल रहा था वो हाई स्पीड पे चलने लग जाए, और जब हाई स्पीड पे कोई चीज चलने लग जाती है तो अपने को पूरी दिखाई देती है या अधूरी दिखाई देती है। जब कभी हाई स्पीड पे जा रहे होते हो तो अपने को पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो घूम नहीं रही होती है। इसी का नाम है मोह। मोह वैचित्य। विचलित होने का मतलब ही ये है। अब देखो कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मन शांत होता है या बहुत ज्यादा फास्ट चलने लग जाता है। और उस अवस्था में हमारे कान जो सुनेंगे, हमारी आंखें जो देखेंगी, हमारी बुद्धि जो सोचेगी, वो भ्रम वाला भी होगा, संदेह वाला भी होगा और मोह भी होगा। तो इससे तीन चीजें होती हैं। मोह से होती है व्याधि, बुद्धि से होती है उपाधि, और चित्त से होती है समाधि। व्याधि, उपाधि और समाधि। व्याधि में शरीर कमजोर हो जाता है, उपाधि में बुद्धि कमजोर हो जाती है, और समाधि में ये तीनों ही कमजोर हो जाते हैं। जब इन तीनों के ऊपर जाया जाता है तभी समाधि की अवस्था में पहुंचा जाता है। उपाधि माने टाइटल। हमने पीएचडी कर ली तो हमको एक अलग उपाधि मिल गई। हमने ये कर लिया, हमको ये अलग उपाधि मिल गई। हमने ये बना लिया, हमको एक अलग उपाधि मिल गई। या तो व्याधि से हम गुजर रहे होते हैं या उपाधि से गुजर रहे होते हैं, और समाधि का अपने को पता नहीं चलता। आनंद जो बरसता है वो कहां बरसता है? समाधि। समाधि कब लगती है? जब हम बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करते। तो भागवत ये कहती है कि जीवन में बहुत कुछ सुनने के ऊपर निर्भर करता है और बहुत कुछ देखने के ऊपर निर्भर करता है। हमने जैसा सुना और जैसा देखा, हमारा मन अपने आप को बुद्धू मानता है कि सबसे ज्यादा समझदार मानता है? हमारा मन अपने आप को बुद्धू मानता है या समझदार? जरा हाथ उठाना, किसका आंसर था बुद्धू वाला? हमारा मस्तिष्क अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार मानता है। वो कहता है कि हमसे ज्यादा समझदार दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और उस दृष्टिकोण के साथ में वो सभी चीजों को एनालाइज करता रहता है। मोह
भ्रम और संदेश ये दृष्टिकोण को बिगाड़ देते हैं। और यदि दृष्टिकोण बिगड़ा हुआ हो तो जो सत्य है वो मजबूत नहीं हो पाता है, जो ज्ञान है वो एक्सपीरियंस में नहीं जा पाता है, वो दृढ़ नहीं हो पाता है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रः व्यग्र चित्त हतो जपः। अगर कोई ज्ञान मजबूत नहीं हो पाया, टेस्टिंग पीरियड से नहीं गया, एक्सपीरियंस से होकर के नहीं गुजरा, तो ऐसा ज्ञान अपने किसी काम का नहीं है। ज्ञान के दो भाग हैं, एक भाग का नाम इंफॉर्मेशन है और दूसरे भाग का नाम एक्सपीरियंस है। इंफॉर्मेशन वाला ज्ञान जो है वो 2 कौड़ी का है, और अगर किसी ज्ञान की वैल्यू है वो है अनुभव का। पूरी गीता हमको कंठस्थ हो जाए, पूरी वेद की ऋचाएं अपने को आने लग जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये निर्भर करता कि हम उसमें से आचरण में कितना लेकर के आ पाए, कितने पे हमारा एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारी बुद्धि के 2 भाग हो जाते हैं, एक का नाम है मेमोरी और एक का नाम है एक्सपीरियंस। मेमोरी माने जो हमने देखा सुना वो मेमोरी का पार्ट हो गया, और जहां पर अनुभव किया वो एक्सपीरियंस वाला भाग हो गया। तो जो मोह भ्रम और संदेह की स्थिति है, ये दृष्टिकोण को बिगाड़ देते हैं। और जब दृष्टिकोण बिगड़ जाता है तो जिसको जैसे देखना चाहिए हम उस चीज को वैसे नहीं देख पाते हैं, तो हमारा देखना ही बदल जाता है और हमारा सुनना भी बदल जाता है। जो हम देखते हैं सुनते हैं उसी के संस्कार हमारे मस्तिष्क में भरे हुए होते हैं, और वैसा ही विचार प्रोसेस हमारे मस्तिष्क में आता रहता है, जिसके कारण जब भी वो अपना प्रभाव दिखाते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है। तो दुख के कारण क्या है? इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहले किसके दुख की बात कही गई? कहा कि भक्ति के दुख की बात है। अहम भक्ति, भक्ति के लिए, और वास्तव में ये कहने की शैली होती है। अगर डायरेक्ट किसी का नाम ले दिया जाए कि तुम्हारा दुख की बात हो रही है, तो बोलता कि नहीं, मस्तिष्क हमारा डिनायल मोड में आ जाएगा, नहीं हमें तो कोई दुख नहीं है। इसलिए प्रकरण में चलाते हैं, अज्ञान तिमिरात ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ टूटा क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इस भक्ति के दुख से किसको जोड़ा गया? कहा कि ज्ञान को और वैराग्य को। भक्ति किस लिए दुखी है? ज्ञान और वैराग्य के कारण। अपने को कभी कभी लगता नहीं भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भागवतकार कहते कि नहीं, भक्ति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में बंधी हुई है। सूत जी कथानक कहते हैं सौनकादि ऋषियों के साथ में कि एक बार नारद जी सारे संसार में भ्रमण कर रहे थे। नारद माने परसेप्शन, नारद माने दृष्टिकोण। नारद जी ये देख रहे थे कि समय के कारण समाज, समय के कारण सोच, समय के कारण व्यवहार, समय के कारण संबंध और समय के कारण यूटिलिटी कैसे बदल जाती है और कितनी बदल जाती है।
कहानी में, हर कथानक में, हर शास्त्र के प्रारंभ में कहीं न कहीं अपने को नारद जी मिल जाते हैं। और सामान्य स्तर पे हम नारद से क्या समझते हैं? प्रेम करवाने वाला कि लड़ाई करवाने वाला? जो दृष्टिकोण होता है, जो परसेप्शन होता है, इसी से बदलाव आते हैं कि हमारी दृष्टि में कुछ और है और दूसरे की दृष्टि में कुछ और है। और हर कोई ये मान करके चलता कि नहीं, जो हमारी दृष्टि है ना, वही सही है। तो नारद जी कलयुग में के प्रारंभ में आकर के संसार में भ्रमण करते हैं और वो ये देखते हैं कि जब युग बदला, जब समय बदला, तो संसार किस किस तरीके से बदल गया। अपने को लगता शायद हमारे बदलने से जिंदगी बदलती होगी, शायद हमारे चाहने से संसार बदलता होगा। कि अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः। सब चीजें काल के कारण बदल जाती हैं और जैसे ही काल के प्रभाव को देखते हुए हर तरफ जाते हैं, तो कहा कि इस समय जो काल चल रहा है उसका नाम क्या है? कलियुग। अगर कलि का एक अर्थ कहा जाए, कलि का पहला अर्थ है कि जो झगड़ा करने में सबसे ज्यादा आगे हो, उसका नाम है कलि। कलि माने कलह, कलि माने कलह। प्यार पहले होता है कि लड़ाई पहले होती है? प्यार ज्यादा होता है कि लड़ाई ज्यादा होती है? एक कलि का अर्थ है कम, माने परमात्मा। जो परमात्मा को जल्दी लील जाए, निगल जाए, उसका नाम है कलि। जो ईश्वर को सबसे जल्दी अलग कर दे, उसका नाम है कलि। और कहा कि अंतिम में कलि का अर्थ ये है कि यदि इसमें और कुछ न कर सको तो उसके नाम का यदि स्मरण कर लो, तो जो यज्ञ से नहीं हो पाता था, जो तप से नहीं हो पाता था, जो योग से नहीं हो पाता था, वो कलियुग में केवल नाम के सहारे से। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी उतरहि नर। तो हर युग में, हर समय में बदल परिवर्तन के कारण कुछ अच्छाइयां भी उस समय में होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। यदि मन मोह और भ्रम से ग्रस्त होता है तो वो बुराइयों को जल्दी पकड़ लेता है। अब देखो, इंटरनेट में सारी सारी अच्छाइयां हैं कि बुराइयां भी हैं? इंटरनेट में सारी सारी अच्छाइयां हैं कि बुराइयां भी हैं? उसी तरीके से समय में भी जब भी काल परिवर्तन करता है तो उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही आती हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं सारे संसार में कलि के प्रभाव को देखता हुआ घूम रहा था, तो एक दिन मैं वृंदावन आया और वहां पे मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री यमुना के किनारे बैठ करके रो रही है और उसके पास में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने उसके पास जाकर के पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है?
ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि हमारा मन ये तो कहता है कि हम दुखी हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि हमारे दुख का वास्तव में कोई कारण है भी, या कि हमारा मन वैसे ही बना देता है। कई बार मन कल्पित कारणों के साथ में चलेगा। सनातन धर्म ने वास्तव में दुख के 3 कारण माने। पहला कारण कहा कि अज्ञान, दूसरा कारण कहा आसक्ति, कमजोरी, वीकनेस, और तीसरा कारण कहा है अभाव। तो अभाव के कारण दुख होते हैं, आसक्ति के कारण दुख होते हैं, और अज्ञान के कारण भी दुख होते हैं। तो हमें यह देखना होता कि हमारे दुख का कारण क्या है। अज्ञान के कारण दुख है या आसक्ति के कारण? शारीरिक अशक्ति भी हो सकती है, बौद्धिक अशक्ति भी हो सकती है, मानसिक आसक्ति भी हो सकती है, चिंतन की आसक्ति भी हो सकती है। अज्ञान के कारण दुख, अभाव के कारण और अशक्ति के कारण। ये 3 कारण सामान्यतया जीवन में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया 3 कारण नहीं है, केवल 2 ही कारण हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। अगर हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? भागवत का भी यही कहना है कि आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। अगर बड़ा दुख का कारण कोई है तो वो है आशा। श्री कहे आशा एक राम जी से दूजी आशा, नाता एक राम जी से बाकी नाते, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम। तो यदि बहुत ज्यादा आशा किसी के प्रति भी हो जाएगी तो जरूरी है कि वहां से सुख कम और दुख ज्यादा होने लग जाएगा। तो जब नारद जी को उसने देखा भक्ति ने, तो उसने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनिवारय, मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद जी ने कहा बिल्कुल दूर करेंगे। तो कहती कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई, महाराष्ट्र में विकसित हुई, गुर्जर में जीर्ण शीर्ण हुई, अब वृंदावन आकर के मैं तो फिर से युवा हो गई हूं, लेकिन जो हमारे ज्ञान वैराग्य नाम के जो पुत्र हैं वो वृंदावन में अभी भी बेहोश हैं। कभी देखो कि हमारे ज्ञान और वैराग्य होश में है या बेहोशी में है, हमारी भक्ति होश में है या बेहोशी में है। कथा का उद्देश्य यही है कि उस हर चीज को जीवन के साथ में कैसे जोड़ा जाए। इसीलिए अपने यहां 2 स्थितियां हैं, सुनना और समझना। हम सुन बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। मान के चलो यदि 7 दिन कथा सुनने के बाद में और अपने से कोई पूछे कि कितना सुना,
क्या कहोगे? क्या सुना? गुडुम गुडुम स्वाहा। उतना ही सुना जितना समझ में आया, जितना समझ में उतना ही समझ में आया जितना हमारे आचरण में उतर पाया। कैरेक्टर ही कसौटी है, आचरण ही कसौटी है। तो नारद जी ने क्या किया कि मैं तो अभी चुटकियों में ज्ञान और वैराग्य को जगा दूंगा। बहुत से लोग क्लेम करते हैं ना आजकल 5 मिनट में समाधि, 3 मिनट में समाधि। मेडिटेशन की क्लास में आओ, 3 मिनट में समाधि लग जाएगी। नारद जी कहते कि अपने पास तो बहुत सारे टूल्स हैं ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। तो नारद जी ने पहले हाथों से जगाया। हाथ किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक। हमने पहले कर्म से ज्ञान को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कर्म से भी ज्ञान नहीं जगा। फिर हाथों की उंगलियों से जगाना शुरू किया। हाथों की उंगलियों से जगाने का मतलब है क्रिया से जगाना शुरू किया। अब देखो, कर्म और क्रिया एक है कि अलग अलग है? कर्म और क्रिया एक है कि अलग अलग हैं? जो मन से किया जाए वो कर्म होता है, जो इंद्रियों से किया जाए क्रिया होती है। तो क्रिया से भी जगा करके देख लिया। फिर उसके बाद में वेद के मंत्रों का पाठ करने लगे। और जब वो वेद के मंत्रों का, वेदांत का पारायण करने लगे तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान और वैराग्य आंखें खोलते हैं और उसके बाद में फिर से वो सो जाते हैं। अब तो नारद को बड़ी चिंता हुई कि हमारे पास टॉप क्वालिटी की मेडिसिन क्या थी? वेद थे। अपने यहां तो ये क्लेम किया जाता कि वेद से बढ़कर के ज्ञान दूसरा कुछ है ही नहीं। और अगर वेद पढ़ने के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं जग पाते हैं, सारे सूक्त बोलने के बाद में सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, सारा पुरुषोक्त बोलने के बाद भी अगर ज्ञान नहीं जग पाया, वैराग्य नहीं जग पाया, तो अब क्या करें? व्योमवाणी अभूत तदा, उस समय आकाशवाणी हुई। ये प्रकरण बड़ा सार्थक है, बड़ा गंभीर है। अपने को लगता है आकाशवाणी का मतलब है कि कहीं ऊपर से कोई बोलता है। हमारे इस शरीर की संरचना में आकाश का कितना योगदान है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित याह अधम शरीरा। आकाश के कारण ही वाणी होती है। और आकाशवाणी क्या सुनाई दी नारद जी को कि तुम्हारा उद्योग जो है, तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा है, तुम ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहते हो, तुम इनके लिए सत्कर्म करो तो ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे। और सत्कर्म क्या है ये तुमको साधुओं से, संतों से, गुरुओं से पता चलेगा। नारद जी ने कहा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, इतने सारे लिस्टेड हैं, किसी से जाकर के पूछ लेंगे। तो जब नारद जी को
अपना प्रश्न लेकर के हर एक के पास गए कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो हर एक ने अपनी अपनी लीला सुनानी शुरू की। ये सत्कर्म है। कोई कहता सप्तशती का पाठ करो वो सत्कर्म है, कोई कहता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो वो सत्कर्म है, कोई कहता ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो वो सत्कर्म है, कोई कहता कि सब कुछ छोड़ो गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा करो वही सत्कर्म है, कोई कहता कि व्रत करो हफ्ते भर तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करो वो सत्कर्म है, कोई कहता गौदान करो वो संकल्प सत्कर्म है। और जब नारद जी ने उनको बताया कि मैं वेद वेदांत भी पाठ कर चुका हूं, मैं कर्म भी कर चुका हूं, मैं क्रिया भी कर चुका हूं, मैं सारी करने के बाद भी अब तो बड़ा हाहाकार मच गया कि सत्कर्म क्या है। तो नारद जी परेशान होकर के कहां गए? बद्री विशाल में। बोली बद्री विशाल भगवान की जय। और वहां जाकर के वो व्यग्रचित्त होकर के घूम रहे थे। उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर सत्संग के लिए आते हैं और वो उनसे पूछते हैं तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? धर्म हमेशा कारण पे जाने का प्रयास करता है। यदि धर्म से पूछोगे तो वो कारण को पहले देखता है, कार्य को नहीं देखता है। और जो भी जानकार होगा वो कारण ढूंढने का प्रयास करेगा, कार्य के ऊपर नहीं उलझेगा। अगर किसी डॉक्टर के पास जाओ हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, वो घुटने को देखेगा या कारण को देखेगा? हमारे लिए समस्या है वो जहां हो रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वो कारण देखता है। यदि कारण सही पकड़ में आ गया तो समाधान हो जाएगा, और यदि कारण नहीं पकड़ में आया तो कई बार सालों साल हम भटकते रहते हैं अपनी समस्या के लिए, लेकिन कारण आसानी से पकड़ में नहीं आता है। सनकादिक ने नारद से पूछा कि अरे साधु होकर के और वो भी तुमको चिंता, तो अब ये बताओ कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? और इतना आसान नहीं होता है कि अपनी चिंता का कारण और कई बार कारण मिल भी जाता है तो सलूशन नहीं मिलता, समाधान नहीं मिलता। धर्म ने कई समाधान निकाले। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी हमी की जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं के जीवन हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं के जीवन हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। न पाया राजा फकीर बन कर
को वजीर बन कर न पाया तुमको वजीर बन कर, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी मुनि की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी मुनि की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी मुनि की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बोले विठ्ठल भगवान की जय। तो सनत कुमारों ने कहा ये तो बड़ा सरल है, तुम्हें नहीं पता कि सत्कर्म क्या है? कहा कि मैं तो सारी दुनिया में ढूंढ आया। सनत कुमारों ने कहा कि जो सत्कर्म है तुमको और हमको दोनों को ब्रह्मा जी ने बताया था। देखिए जो श्रीमद् भागवत है ना, इसको सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने नारद सहित सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। फिर नारद जी ने यही श्रीमद् भागवत व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और सुखदेव से सूत जी ने सुनी, और सूत जी ने नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को सुनाई। तो जो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, इन्होंने कहा कि वही भागवत जो है वो सत्कर्म है। सत माने परमात्मा, और उस परमात्मा ने जब जब अवतार लिए तो क्या कर्म किए, सतांग कर्म इति सत्कर्म। इतना भी तुमको नहीं आता। और कई बार ये होता है कि जो साधन सबसे सरल होता है, अपने सबसे नजदीक होता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, अब देखो वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज ज्यादा आसान होती है या दवाई खा करके वेट लॉस करना आसान होता है? अपने मन की शांति के लिए नेचुरल वेज जो होते हैं वो इतने आसान होते हैं, लेकिन हमारा मन उन पे नहीं जाना चाहता। वो चाहता कोई न कोई दूसरा माध्यम मिल जाए, हमें कुछ न करना पड़े। तो जब नारद जी कोई, और कभी ये देखो कि ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हैं क्या? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा ऋषयो मता, शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। संयम, विचार, संतोष और संग। संयम से जीवन को कसा जाता है, संतोष से जीवन को कसा जाता है, विचार से जीवन को कसा जाता है, और संग से जीवन को कसा जाता है। मान के लो सब कुछ अच्छा हो और अपना संग बिगड़ा हुआ हो। सब कुछ अच्छा है, अगर हम बुरे विपरीत संगत में आ जाएं तो क्या होता है? सब चीजें बदल जाती। संग का बड़ा महत्व होता है। तो संयम, विचार, संतोष
संग, उसके प्रतीक ये चारों ऋषि। तो नारद जी ने उनसे कहा कि महाराज आप ही आकर के ये कथा सुना दो, ये सत्कर्म सुना दो। देखो कथा माने वेद में कम से कम नहीं तो 17 बार कथा शब्द आया है। संस्कृत में शब्द जैसे यथा, तथा, सर्वथा, उसी तरह से है कथा। कथा माने कैसे। जो निराकार है वो अवतार कैसे लेता है, उसने ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया। और कथा शब्द का एक अर्थ है कम सुखे स्थापयति इति कथा। जो परमात्मा के सुख में स्थिर कर दे उसका नाम है कथा। तो जो सत्कर्म है वास्तव में वही कथा है। जो यूनिवर्सल है वो अवतरित कैसे होता, जो निराकार है वो साकार कैसे हो गया, जब वो साकार हो गया तो वो ऐसा कैसे हो गया, वो पैदा तो वहां हुआ था, गोकुल में कैसे पहुंच गया, जब गोकुल में गया तो इनके साथ में सबके साथ किस तरीके का व्यवहार किया, उसी का नाम है कथा। तो जब ये सत्कर्म आनंद वन में शुरू हुआ, हरिद्वार के पास गंगोत्री के नजदीक आनंद वन। आनंद वन में कहते हैं पुरानी मान्यता है कि वहां पे स्वर्ण कमल पैदा होते हैं और उस स्वर्ण कमल की महिमा यह है कि वो अपना एक एरिया है, अगर उतने क्षेत्र के बीच का जो स्वभाव है वो स्वभाव को फ्रीज कर देता है। स्थान स्थान का प्रभाव होता है, इसीलिए उस स्थान का प्रभाव ये बताया गया ब्रह्म कमल के कारण कि वहां पे स्वभाव नहीं चलता है। जो स्वाभाविक वैर होता है वो भी वहां पे नहीं हो सकता है, इसीलिए उस स्थान का चुनाव किया गया। और जब सब ये सत्कर्म हो रहा था वहां पे भक्ति भी अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ में आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ जब ये अपने क्रम में चल रहे होते हैं भक्ति का दुख दूर हो जाता है। कब? जब सत्कर्म के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही सबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। दूसरा कथानक बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण होते हैं। अब सोचो, एक है भक्ति का दुख, प्रेम की समस्या, हृदय की समस्या, और दूसरी समस्या का नाम बताया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। कहां रहते हैं? तुंगभद्रा नदी तीरे अभूत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा कहां पे है? कर्नाटक में, साउथ में। तो वास्तव में जो आत्मदेव पैदा हुए वो कर्नाटक में पैदा हुए, और भक्ति भी कहां पैदा हुई? तो आत्मदेव वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी पत्नी का नाम होता है धुंधली। बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं लेकिन उनके संतान नहीं होती है। दुख के कितने कारण हैं? 3 कारण है। एक का नाम है अज्ञान, दूसरे का नाम है आसक्ति,
और तीसरे का नाम है अभाव। तो आत्मदेव को कौन सा दुख हुआ? अभाव के कारण दुख हुआ कि हमारे पास में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। अब देखो, आत्मा से कोई संतान पैदा भी हो सकती है क्या? आत्मा से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अपनी ऊर्जा है। लेकिन जब आत्मा और बुद्धि दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब बहुत सारी चीजें पैदा होने लग जाती हैं। और जब उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो एक दिन वो संसार से ऊब करके जंगल में चले गए। नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि ऐसे जीवन से क्या फायदा। तो वहीं पे एक सन्यासी आ जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज क्यों चिंता में पड़े हुए हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास में सब कुछ है लेकिन हमारे पास में जो कुछ भी है वो हमारे बाद में कौन लेगा, फिर लोग झगड़ा करेंगे उसके बारे में, इसलिए कोई न कोई चाहिए। हमारे बाद में क्या होगा? तो उन्होंने, सन्यासी जी ने देख करके बताया कि तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कुछ नहीं है। तो बोलते अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ही चरणों में बैठ करके हम प्राण छोड़ देंगे और आत्महत्या तुमको लगेगी। तो उनको दया आ गई, उन्होंने एक फल दिया, कहा कि जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। और जब वो आत्मदेव वो फल ला करके धुंधली को देते हैं तो धुंधली क्या कहती कि नहीं, बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, किट्टी पार्टी कौन कर पाएगा बाद में। सबसे सलाह लेती है। अब देखो कि फल कौन खाता है, इंद्रियां खाती हैं फल या बुद्धि खाती है फल? चाहे वो कर्म का फल हो, चाहे वो ज्ञान का फल हो, चाहे वो वैराग्य का फल हो, चाहे वो भक्ति का फल हो, फल कौन खाता है? बुद्धि को खाना चाहिए था लेकिन बुद्धि बहाने मार जाती है। बुद्धि ने अपनी बहन को बुलाया कि कुछ मदद करो, तो बोलती ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से एक तुमको हम दे देंगे और तुम जो है वो पेट पे बांध करके नाटक करना। और वही हुआ। लेकिन फिर बाबा जी की टेस्टिंग कैसे होगी कि बाबा जी ने जो फल दिया था वो रियल में था कि बुद्धू बनाया था? बोलते उसको गाय को खिला देते हैं तो टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो जो फल है वो गाय को खिला दिया और खुद ही वह कहती कि भाई हमारे गर्भ रुक गया है। फिर तो आत्मदेव ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। कभी पूरे कथानक को अपने जीवन के साथ में जोड़ करके देखा जाए तो किसी और की कहानी नहीं है। मोह मन में होता है, भ्रम बुद्धि में होता है और संदेह चित्त में होता है। कब कब हमारी बुद्धि हमारे लिए ही कांटे बोती है। इसलिए चरक संहिताकार ने तो सीधे कह दिया, प्रज्ञा अपराध मूलम सर्व रोगाणाम। रोग अपने आप नहीं होते हैं बल्कि बुद्धि की खराबी के कारण होते हैं। तो जब धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और जब इनके संतान होती है तो आत्मदेव ने सीधे नामकरण करना शुरू किया। धुंधली बिगड़ करके बोली कि इसको पेट में किसने रखा था, तुमने या हमने? तो नाम तुम रखोगे या हमारे हिसाब से होगा? तो आत्मदेव कहते ठीक है, तुमको रखना तो तुम रख लो, क्या नाम रखना चाहती हो?
बोलती मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधला क्या होता है? जो स्पष्ट ना दिखाई, और धुंधकारी का मतलब ही मान के चलो फाग। यदि हमारी बुद्धि धुंधली है तो उससे जो भी प्रोडक्ट होगा वो धुंधकारी होगा। कथाकार कहते हैं कि वो पैदा होने के तुरंत बाद जैसे जैसे बढ़ना शुरू करता है, गोकर्ण जितना शांत होता है, धुंधकारी उतना ही अव्यवस्थित होता है। जब और बड़ा होता है तो उसने पिता को परेशान करना शुरू किया। आत्मदेव ने देखा कि नहीं, स्थितियां बदल गई। अब देखो कि पहले जब सन्यासी के पास में गए थे तो वो कह रहे थे कि संसार अच्छा नहीं है। अब देखो कि कई बार जीवन में देखो कि जो शास्त्र कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, तब अपने को लगता कि ये तो वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब अपनी संतान बिना किसी किताब के समझाने लग जाती है, उस समय सारक सारा वेदांत, सारक सारा ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो आत्मदेव को गोकर्ण ने समझाया कि देहेस्ति मांस रुधिरे धिमतिम त्यजत्वम। जो भी फिजिकल अटैचमेंट है उससे इग्नोर करो। जाया सुतादिसु तथा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास त्यक्त्वा। त्याग करें तो किस चीज का करें? अगर हमको कहना हो तो हम तो कहते हैं कि पैसे का त्याग करो, है ना? लेकिन भागवत क्या कहती है? वो कहती कि अगर त्याग करना हो तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे में बुराई देखने की आदत का त्याग कर दो। जब व्यक्ति बोलता है कि त्याग करने का नंबर आता तो कहता घर त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो। लेकिन जो शास्त्र है वो क्या कहता है कि दूसरे में बुराई देखने की आदत का त्याग कर दो। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। तो आत्मदेव वन में चले जाते हैं। पितुरुपणते जननी, और जब पिता चला गया तो धुंधकारी ने मां को सताना शुरू किया। तो वो भी एक दिन कुएं में जाकर के गिर जाती है। और कुआं क्या है? किस कुएं में बुद्धि गिरती है? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो जो बुद्धि है वो जन्म मरण के कूप में जाकर के पड़ जाती है। और जब बुद्धि भी नहीं होती है तब
धुंधकारी किसके सहारे होता? बोले 5 वेश्याओं के सहारे। वो 5 वेश्याओं को ला करके पकड़ लेता है। अपने को लगता कि ये वेश्याएं कहीं किराए पे मिलती होंगी, लेकिन वास्तव में वो वेश्याएं कौन सी हैं? हमारी अपनी ही सेंसेस हैं, हमारी अपनी ही इंद्रियां हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचो एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंचो। जो 5 इंद्रियां हैं ये मन को अव्यवस्थित कर देती हैं। अब वो क्या करे, जब सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने चोरी करना शुरू किया। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की। तब इन 5 वेश्याओं ने कहा कि देखो अब रिस्क है, किसी दिन पकड़े जाएंगे और जितना भी ये लेकर के आया है ना तो राजा अपने से ले लेगा, तो अच्छा है कि इसी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाए। जब इंद्रियां ज्यादा बलवान हो जाती हैं तो वो मन के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देती हैं। तो इंद्रियों ने, उन वेश्याओं ने मन को रस्सी में बांध करके मारना चाहा, लेकिन अत्यंत पापी की मृत्यु जल्दी। तब उन्होंने धुंधकारी के मुंह में अंगारे डाले, तब उसका प्राणांत होता है। अब जाएं तो जाएं कहां? उन्होंने वहीं पे गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया और वहां से 5 के 5 वो निकल गई। जब गोकर्ण को पता चला तो उसने गया में जाकर के अपने भाई के लिए श्राद्ध किया। और एक दिन जब अपने घर में आया तो रात में देखता है कि कोई रो रहा है। तो उसने पूछा कि भाई कौन है? उसके धुंधकारी प्रेत बन जाता है, उसके मुख से आवाज नहीं निकल पाती है। तो मंत्र बोल करके जल फेंका। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किए। धुंधकारी कहता गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। सैकड़ों आप गया श्राद्ध कर लो, हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो कहा फिर? कहा कि कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ और क्या करें? तो दूसरे दिन जब सूर्यार्घ्य दे रहे थे तो सूर्य भगवान से पूछा कि महाराज हमारा भाई प्रेतत्व को प्राप्त हुआ है, उसकी मुक्ति के लिए क्या करें? भगवान सूर्य ने बताया तुम सत्कर्म करो। तब श्रीमद् भागवत का आख्यान प्रारंभ किया। धुंधकारी आता है, एक बांस की 7 गांठें होती हैं जिसमें बैठता है। वांस माने वासना, डिजायर्स। क्रमशः वो फूटती चली जाती हैं। अंत में धुंधकारी का भी मोक्ष होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना, आवो मन मोहना, आवो नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना,
गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की